नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, समय से अधिक बलवान कुछ भी नहीं होता। समय के साथ चलकर आप किसी भी बड़ी से बड़ी मंजिल को बहुत आसानी से पा सकते हैं। और समय के साथ चलने की, या कहें कि समय के साथ कदम ताल मिलाने की क्षमता देता है पंचांग का ज्ञान। तो चलिए बात करते हैं आज के पंचांग की और समझते हैं आज के दिन के शुभ अशुभ समय काल को। किस तरीके से आज के समय का सदुपयोग आप कर सकते हैं पंचांग के ज्ञान से। दर्शकों, आज दिनांक 8 मई 2022 है। विक्रम संवत 2079 चल रहा है। वैशाख मास है और शुक्ल पक्ष है। ऋतु ग्रीष्म चल रही है। आज की तिथि सप्तमी है और आज वार है रविवार। आज राजयोग, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि पुख्य योग है, जो कि आज के दिन को बहुत ही विशेष बना रहे हैं। साथ ही साथ आज के दिन गंगा सप्तमी है, यानी कि गंगा जी का पूजन आज के दिन किया जाता है। आज के नक्षत्र की बात करें तो पुख्य नक्षत्र दोपहर में 2:57 तक रहेगा और उसके बाद में आश्लेषा नक्षत्र आ जाएगा। आज का योग गंड है शाम को 8:32 तक। उसके बाद में आगे वृद्धि योग रहेगा। गंड योग किसी भी काम को इसमें करते हैं तो अड़चनें पैदा निश्चित रूप से होती है और कभी भी कोई मामला हल नहीं होता। लेकिन आज के इस विशेष मुहूर्त में नक्षत्र तिथि वार आदि से बने हुए विशेष संयोग में आज का दिन शुभ ही मान्य रहेगा। करण की बात करें तो वनिज करण शाम को 5:01 तक और आगे गर करण अगले दिन सुबह 4:03 तक रहने वाला है। सूर्योदय का समय आज सुबह 5:35 था और सूर्यास्त का समय शाम को 7 बजे का है। आज की चंद्र राशि कर्क है, यानी चंद्रमा आज अपनी ही राशि में है, जिससे आज का दिन वृष, कर्क, कन्या, तुला, मकर, कुंभ और मीन के लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। आज राहु काल दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक रहने वाला है, जिसे पूरी तरीके से टालकर कोई शुभ कार्य या लंबी यात्रा शुरू करनी चाहिए। इस काल में कोई लंबी यात्रा को यथासंभव टाल देना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:50 से दोपहर 12:44 तक रहेगा। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, शाम को 5:12 और शाम 6:06 पर। आज का दिशा शूल पश्चिम दिशा में है, तो जिन्हें भी इस दिशा में यात्रा करनी ही है और इस यात्रा को नहीं टाल सकते हैं तो इसका उपाय करें, यानी इस यात्रा का परिहार करें। दिशा शूल का परिहार कुछ इस प्रकार होगा कि थोड़ा सा घी दलिया खाकर या पान खाकर पहले इस दिशा में मुख करके 5 कदम आप पीछे चलें और भगवान श्री राम का अपने हृदय में ध्यान करें और फिर इस दिशा में यात्रा शुरू करें। इस प्रकार यात्रा करने से ना कोई विघ्न आता है, ना अड़चन आती है, यात्रा सफल होती है और कार्य सिद्ध होते हैं। आज का शुभ समय जिसमें आप कोई अच्छा काम कर सकते हैं, कोई बिजनेस की डील कर सकते हैं, कुछ नया शुरू कर सकते हैं, वो है सुबह 8:56 से दोपहर 12:17 तक और उसके बाद में दोपहर 2 बजे से लेकर 3:39 तक दोपहर तक बहुत ही शुभ समय है। इस दिन का सदुपयोग आप कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को कब कैसे करना है ये निश्चित कर पाएंगे और गलत समय पर कोई भी कदम उठाने से आप बच जाएंगे। और अब हम बात करते हैं आज के दिन की विशिष्टता और आज के दिन के विशेष उपायों की। दर्शकों, यदि आपका बच्चा अकारण बार बार भय खाता हो, रात को सोते वक्त अचानक डर कर रोने लगता हो, या बड़ों को भी घर में जितने बड़े हैं उनको भी घर में किसी प्रकार की नकारात्मकता का अनुभव हो रहा हो, कोई नेगेटिविटी बढ़ती सी लग रही हो, बच्चे डरते हों, तो आज यानी कि रवि पुख्य के इस विशेष योग में एक छोटा सा काम आप करें। एक तांबे का ताबीज आप लें और उसमें सफ़ेद घूंघची, ये आराम से आपको पंसारी के मिल जाएगी, सफ़ेद घूंघची की जड़ इसे उस ताबीज में भर कर और बच्चे के गले में धारण करवा दें। और फिर आज से नित्य बील वृक्ष की जड़, देवदारू, बबूल और प्रियंगू के फूलों को कूट कर इस कुटी हुई सामग्री से घर में आप नियमित धूप करना शुरू कर दें। धूप के दौरान हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा का पाठ आप करते रहें। तुरंत प्रभाव से आपको दोनों प्रकार की समस्याओं में राहत मिलने लगेगी, आराम आने लगेगा। घर में जो नेगेटिविटी बढ़ने लगी थी वो एकदम खत्म हो जाएगी। बच्चा डरना चमकना बंद कर देगा रात को। ऐसे ही बहुत बार कुछ ऐसा भी हो जाता है कि किसी बहुत प्रभावशाली या शक्तिशाली व्यक्ति से हमारी शत्रुता हो जाती है और सीधे सीधे हम उससे लड़ भी नहीं सकते और लड़ लिए तो जीत नहीं सकते।
तो अच्छा यही रहता है कि इस शत्रुता का अंत हो जाए और संबंध फिर से आपस में सामान्य बन जाए। इसके लिए आज आप एक छोटा सा उपाय करें। इस उपाय में आपको कुछ छोटी छोटी सामग्री लेनी पड़ेगी जो कि पंसारी की दुकान पे बहुत आराम से मिलती है, जैसे कि तगर, कूट, केशर, हड़ताल, काले धतूरे की जड़, मेंसिल, गोरोचन, लाल चंदन और कपूर। इन सब चीज़ों को लेकर आप पीस लें और एकदम बिल्कुल बारीक पाउडर कर लें। उसके बाद में भगवान शिव जी पर चढ़े हुए गौ माता के घी, यानी शिवलिंग पर जो घी चढ़ाया हुआ हो उसे साथ में ले लीजिए और इस सामग्री को उसमें मिला के रख लें। फिर इस सामग्री के समक्ष अपने इष्ट मंत्र द्वारा, या अगर आप कोई ऐसा इष्ट मंत्र नहीं करते हैं तो माँ दुर्गा के 32 नामों का जाप इस सामग्री के सामने बैठकर यथाशक्ति करें। कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा करें। धूप बत्ती करें और फिर इस सामग्री में से एक थोड़ा सा तिलक निकाल के आप तिलक करें, अपने कपाल पे तिलक करके विरोधी से मिलने के लिए जाएं। निश्चित रूप से आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। बहुत अच्छे से सामने वाला आपसे पेश आएगा, बातचीत होगी और जो शत्रुता बनी आ रही थी उसके समाधान के मार्ग खुलेंगे। ऐसे ही दर्शकों, जिन लोगों को ऋण की समस्या बढ़ती जा रही है, यानी कर्जा बढ़ता जा रहा है, आय के स्तोत्र उस अनुपात में नहीं बन रहे हैं जिससे कि ये कर्जा उतारा जा सके, बहुत ही ज़्यादा आर्थिक रूप से निर्बलता हो रही है, कहीं से कोई पैसे आने की उम्मीद नहीं है, तो एक छोटा सा काम आज आप करेंगे। आपको करना यह है कि दोपहर में अभिजित मुहूर्त में 5 अलग अलग फलों का रस निकलवा लीजिए। कोई भी 5 फल लीजिए, उनका अलग अलग रस निकलवा लीजिए, उनको मिक्स नहीं करना है। और फिर भगवान शिव का उन रसों से आप बारी बारी अभिषेक करें। अंत में शुद्ध जल से भगवान शिव जी का अभिषेक करके 27 गुलाब के फूल उन पर अर्पित कर दें और फिर वहीं बैठकर शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का आप पाठ करें। कम से कम 11 पाठ बहुत ज़रूरी है, अधिक करें 47-54 पाठ कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको इस छोटे से उपाय से आय के साधन बढ़ते दिखेंगे, कर्जे की समस्या कम होती दिखेगी, अपने आप आपके आर्थिक स्थिति सुधरने के मार्ग बनने लग जाएंगे। ऐसे ही लगातार समस्याओं से परेशान चले आ रहे हैं, डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, आत्मविश्वास की कमी चल रही है, मन से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, ऐसे लोगों को आज रात्रि 9:15 बजे यानी 9:15 पर 7 तरह के अनाज 2.25 किलो के वजन में, यानी 7 तरह के अलग अलग अनाज हों जिनका वजन टोटल 2.25 किलो हो जाए, इनको अपने पलंग के नीचे रखना है, अपने बेड के नीचे उसे रख दें। अगले दिन सवेरे 10:35 से 10:45 के बीच एक हिस्सा उसमें से पक्षियों को और एक हिस्सा गौ माता को आपको खिलाना है। ये कार्य आपको डिप्रेशन से लड़ने की क्षमता, बहुत बड़ी मजबूत सकारात्मक ताकत, एक बहुत ही दिव्य ऊर्जा का अनुभव आपको देने लगेगा और धीरे धीरे आप इस समस्या से, मन की कमजोरी से, आत्मविश्वास की कमी से बाहर आने लगेंगे। तो दर्शकों, ये थे आज किए जा सकने वाले विशिष्ट उपाय, सरल सटीक, जिनसे आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। और अब हम बात करते हैं आज के वास्तु टिप की। दर्शकों, आज के वास्तु टिप में हम बात करते हैं विवाह आयोजनों में वास्तु सिद्धांतों के महत्व की। इन दिनों शादियों का सीज़न चल रहा है और बहुत शादियां लगातार प्रतिदिन हो रही हैं। ऐसे में हम देख रहे हैं बहुत सी शादी की जगह पे, यानी मैरिज गार्डन्स में दुर्घटनाएं हो जाती है, कहीं अग्निकांड लग जाता है, कहीं झगड़े हो जाते हैं, कहीं कोई समस्या हो जाती है। और साथ ही साथ किसी भी वास्तु दोष का असर विवाह पश्चात वर वधू के साथ भी बना रहता है। यानी अगर ऐसे किसी मैरिज गार्डन में बड़ा वास्तु दोष हो तो शादी के बाद भी वो उनको परेशान करता रहता है। ऐसे में यदि कुछ सामान्य मूलभूत वास्तु सिद्धांतों का पालन कर लिया जाए तो इस प्रकार की समस्याओं से आप बच जाएंगे। जैसे कि बारातियों के स्वागत में जब शामियाने बनाएं या कोई टेंट लगाएं तो उसको पिरामिड के आकार में बनवाएं, चारों तरफ से उसको खुला रखें। अगर आप दरवाजे वाला बनवाना चाहते हैं, यानी 3 तरफ से अगर उसको बंद करना चाहते हैं, तो हमेशा उत्तर दिशा में ही खुलने वाले उनको बनाएं। ऐसे ही खान पान की व्यवस्था, यानी भोजन व्यवस्था पश्चिम दिशा में रखें और नाश्ते का प्रबंध उत्तर पश्चिम दिशा में करें। बिजली के उपकरण, जनरेटर आदि जो भी हैं उनको दक्षिण पूर्व दिशा में ही रखें। जब आप मैरिज गार्डन लें तो दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण में ही बिजली के सारे उपकरण रखवाएं। स्टेज पर वरमाला के लिए जब वर और वधू बैठें तो उनका मुंह उत्तर दिशा की ओर रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब वो दोनों बैठे तो उत्तर की तरफ उनका मुंह रहे और जब वो खड़े होकर वरमाला पहनाएं तो पूर्व पश्चिम की तरफ उनका आपस में मुंह रहे। इसी प्रकार से तोरण द्वार के लिए बहुत ध्यान रखें कि उसका वेध ना हो।
वेद का अर्थ है कि तोरण के आगे कोई खंबा, कोई पेड़ या कोई दीवार का कोना उसमें नहीं लग रहा हो। अगर ऐसा वेद युक्त तोरण है और उसमें तोरण मारा जाएगा तो निश्चित रूप से विवाह में व्यवधान आएगा, कहा सुनी होगी, आपस में मतभेद होंगे। ऐसे ही जहाँ फेरे लिए जाएंगे उस स्थान पर पहले राई के तेल से सफाई करें और फिर गाय के गोबर से उस स्थान को लीप दें और सूखने के बाद में गंगा जल और गुलाब जल छिड़क कर उस स्थान को शुद्ध कर लें। एक छोटी सी बात का हमेशा ध्यान रखें कि मंडप के दक्षिण पश्चिम में वर पक्ष और उत्तर पश्चिम में वधु पक्ष को बैठाना चाहिए। इस प्रकार के बहुत छोटे छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण उपायों से आप देखेंगे कि सुख, शांति और संतोष के साथ विवाह संस्कार संपन्न होगा और आगे भी वर वधु पक्ष में प्रेम, सम्मान और एक बहुत ही अच्छा संबंध बना रहेगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के दिन की विशेषता, सरल किंतु सटीक उपाय और महत्वपूर्ण वास्तु टिप। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि इस ज्ञान के सदुपयोग से आप अपने जीवन को और बेहतर बनाएंगे और अच्छा बनाएंगे, तरक्की करेंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम टैरोट कार्ड के जरिए जानते हैं कैसा रहेगा हमारा आज का दिन, और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं हमारे कार्यक्रम की। और आज का दिन है 8 मई 2022। कैसा रहेगा 8 मई 2022? और हाँ, एक खास बात, कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17 तो 1 और 7 को आप जोड़ेंगे तो आएगा 8। तो 8 नंबर की जो रीडिंग है आपको रेजोनेट करने वाली है। और आज है 8 मई 2022। तो कैसा रहेगा 8 मई 2022 का दिन नंबर 1 मूलांक के लिए? आइए जानते हैं। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं मूलांक 1 के लिए फ्रेंडलीनेस। आज का जो दिन है आपका लकी अंक रहने वाला है नंबर 2 और आपको कहा जा रहा है कि आपके मित्रों का आपको आज पूरा सहयोग प्राप्त होने वाला है। आपके कार्य क्षेत्र में आपके अपने सहयोगी मित्र आपकी सहायता करेंगे आपके टास्क को अचीव करने में, आपको आगे बढ़ाने में। आज के दिन आपको बिल्कुल भी अकेलापन महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ दोस्त होते हैं, जहाँ मित्र अच्छे लोग होते हैं जो हमारा भला चाहते हैं, हमारे कल्याण मित्र होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी की राह को आसान कर देते हैं। तो आज आपके जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट टास्क हैं आज आप कंप्लीट कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की सहायता आज आपको मिलने वाली है। ये मित्र का जो अर्थ है, ज़रूरी नहीं कि केवल आपके जो है दोस्त हो, मित्र मंडली हो, बल्कि ये मित्र वो लोग हैं जो कि आपका भला चाहते हैं, फिर वो चाहे आपके पारिवारिक संबंध में हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके कार्य क्षेत्र में। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 8 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 2 के लिए। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं क्या बता रही हैं 8 मई 2022 मूलांक 2 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है इनर वॉइस। देखिए, मूलांक 2 जो अंक होता है ना, ये चंद्रमा का नंबर होता है और चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो हमारे इंट्यूशंस हैं, हाई इंट्यूशन पावर, अंतःकरण की आवाज़, अंतः चेतना तक पहुंचना, ये सारी चीज़ें नंबर 2 वाले बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। तो आज के दिन जो है आपका जो कार्ड आया है वो भी आया है इनर वॉइस का। इसका मतलब देखिए, जो लोग आध्यात्मिक जगत के हैं वो मेरी बातों को बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं, लेकिन जो लोग स्पिरिचुअल फील्ड में नहीं हैं, मैं उनको समझाना चाहूँगी कि जो भी आपकी लाइफ में जो भी आज के दिन आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, उस निर्णय को लेने के लिए आपको किसी दूसरे पर आश्रित होने की आज आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको स्वयं आपका अंतःकरण आपको उत्तर देगा। आपको किसी थॉट प्रोसेस के माध्यम से या किसी रीडिंग के माध्यम से, जैसे हम लोग रीडिंग कर रहे हैं, तो है ना, आपको आज अपने अंतःकरण की आवाज़ को सुनना ज़रूरी है अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए। आज के दिन बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, बल्कि अपनी फीलिंग पर, जैसे कहते हैं ना गट फीलिंग, अपनी सिक्स सेंस, आज के दिन आपको सिक्स सेंस पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही सिक्स सेंस आपको आगे बढ़ाने वाला है। आपके जीवन के जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं, फिर चाहे आप व्यापारी हो, आप चाहे नौकरी में हो, या फिर आप जो है एक कुशल गृहिणी हो या विद्यार्थी हो, आपके लिए ये जो रीडिंग है, आपकी अपनी अंतःकरण, आपकी अंतः चेतना ही आपको उत्तर देगी आज आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने में। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 8 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 3 के लिए। ब्रह्मांड की ऊर्जाएं क्या बता रही हैं 8 मई 2022 मूलांक 3 के लिए। कहा जा रहा है ट्रस्ट। आज के दिन जो है कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र में या व्यापार जगत में। आज के दिन आपको अपने चैलेंजेस का जो सामना करना है पूरी बहादुरी के साथ करना है, साथ ही साथ अपने आप को पूर्ण परमात्मा पर भरोसा रख के और सरेंडर करके ही करना है। आज के दिन विश्वास एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल आपके ज़िंदगी में अदा कर रहा है, फिर चाहे वो विश्वास आपके अपने किसी कार्य क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति के साथ हो या आपके किसी पर्सनल संबंध में हो या आपका परमात्मा के साथ जो रिलेशन है उसमें हो। आज वो विश्वास ही आपको सफलता दिलाएगा। कहीं ना कहीं आज के दिन आपको जो है टीम वर्क पर भी फोकस करना चाहिए, अपनी टीम पर भरोसा रखना चाहिए कि आपको पूरी टीम के साथ जब आप चलेंगे तो सफलता ज़रूर मिलने वाली है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 8 मई 2022 मूलांक 4 के लिए कैसा रहेगा। और इसके लिए ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं सक्सेस। आपका जो लकी नंबर है वो है 6 और आपसे कह रहे हैं आज के दिन आपकी बहुत ही पावरफुल एनर्जीज़ हैं। आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे सफलता ज़रूर मिलेगी। साथ ही साथ पिछले कुछ समय से जो बहुत अत्यधिक आप जो मेहनत कर रहे थे उसका भी रिजल्ट आज आपको प्राप्त होगा जो पॉजिटिव ही होगा। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि आज के दिन आप कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। आप जो है पार्टनरशिप में भी आप काम कर सकते हैं। अच्छी बिजनेस डील, कई नई अपॉर्चुनिटीज़ आज के दिन आपको मिलेंगी। आपके कार्यों को सराहा जाएगा। कुल मिला के आज का दिन बहुत ही अच्छा है। आपका दिन शुभ हो। तो आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। क्या कह रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं 8 मई 2022 मूलांक 5 के लिए। और हमें गाइडेंस आ रहा है ट्रैवलिंग। आपका लकी नंबर है 8 और आपसे कहा जा रहा है कि आज यात्रा का योग है। आज आप अपने कार्य को लेकर यात्रा कर सकते हैं जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ आपसे ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं कोई दूर सुदूर से व्यक्ति भी आज आपसे मिलने आ सकता है। कुछ लंबी यात्रा करके आपसे मिलने आपके अपने कार्य बनेंगे। आपके पॉजिटिव फेवर के लिए कोई आज आपसे मुलाकात कर सकता है। साथ ही साथ अगर हम एक आध्यात्मिक क्षेत्र की बात करें तो आध्यात्मिक क्षेत्र के लोगों के लिए भी बहुत एक अच्छी पॉजिटिव खबर ही है ये। आपसे कहा जा रहा है कि पिछले काफ़ी समय से जो भी आप कार्य, ध्यान, साधना, योग कर रहे हैं उसमें जो है आप बहुत आगे निकल आए हैं अपनी लाइफ में और अपने जो है गोल, अपने जो आपके गोल्स हैं आप उनको अचीव करने वाले हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 8 मई 2022 मूलांक 6 के लिए कैसा रहेगा। और हमारे को ब्रह्मांड की ऊर्जाएं मूलांक 6 के लिए बता रही हैं पार्टिसिपेशन। आपका जो लकी नंबर है वो है 4 और आपसे कह रहे हैं कि आज के दिन आपको अपने टीम वर्क पे फोकस करना चाहिए। यदि आज तक आप अकेले ही काम करते आ रहे हैं तो आपको स्पेशली गाइड किया जा रहा है कि आपको टीम के साथ काम करना चाहिए। जो भी सक्सेस आप चाहते हैं प्राप्त करना उसके लिए पूरी टीम वर्क पे आपको फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि आपको लोगों से सहायता मांगने में झिझक नहीं करनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि कोई भी ऐसा टास्क है जो आज आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप विद्यार्थी हैं, कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है या फिर आप नौकरी पेशा हैं, कोई प्रोजेक्ट में आप अटक रहे हैं, तो आपको दूसरों से सहायता मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए। इस विषय के लिए अगर आप शर्म करते हैं तो भाई फिर वो कार्य तो वैसे ही अटक जाएगा, काम पूरा होगा नहीं। तो आपसे कहा जा रहा है आज के दिन आप पार्टिसिपेशन पर ध्यान दें, टीम वर्क पे ध्यान दें और लोगों से सहायता मांगने के लिए ओपन रहें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 8 मई 2022 मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है। और हमें बताया जा रहा है पॉसिबिलिटीज़। आपका जो लकी नंबर है वो है 2
और आपसे कहा जा रहा है कि आज बहुत सारी संभावनाएं हैं आपके जीवन में, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, बहुत सारे द्वार आपके लिए खुल सकते हैं नए कार्यों के। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको जो है प्रैक्टिकल अप्रोच रखना होगा अपनी लाइफ के प्रति। बिल्कुल भी भ्रम की स्थिति में ना पड़ें और अपने ही दृष्टिकोण, अपनी ही विचारधाराओं से अपने उत्तर ना बनाएं, बल्कि प्रैक्टिकल देखें कि आपकी लाइफ में जो सिचुएशन है उसका सोल्यूशन क्या है। साथ ही साथ जो भी नई पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं आप उनको तहे दिल से स्वीकार करें तो आपके लिए वो ग्रोथ लेकर आ सकती हैं, नई अपॉर्चुनिटी। साथ ही साथ जो है आकस्मिक धन के भी लाभ आज के दिन बन रहे हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 8 मई 2022। आज की तारीख भी 8 है और हम मूलांक 8 को रीड कर रहे हैं। मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 8 मई 2022। और कहा जा रहा है गिल्ट। देखिए आज की तारीख 8 है, मूलांक 8 है और आज का लकी नंबर भी 8 है। आपसे कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की गिल्ट की, यानी कि प्रायश्चित की, आत्मग्लानि की ऊर्जाओं से आज आपको बचना होगा। किसी भी प्रकार जो भी कोई ऐसा कार्य आपसे हुआ है उसका रिग्रेट ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं या आप इसी प्रकार के भाव में, देखिए किसी भी कोई भी सिचुएशन हमारी लाइफ में जो आती है, जब हम उससे लेसन ले लेते हैं या हम उस परिस्थिति को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसका जो एक चैप्टर होता है वो कंप्लीट हो जाता है, वो लेसन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जब हम उसे स्वीकार भाव में नहीं लेते तो वो बार बार उसी प्रकार की परिस्थितियां हमारे समक्ष उत्पन्न होती हैं हमें कुछ सिखाने के लिए। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो गया है तो आप उसे तहे दिल से स्वीकार करें, सहज भाव से स्वीकार करें और गिल्ट की एनर्जी से बाहर निकलें। अन्यथा आप अपने खुद की ब्लेसिंग्स को ही रोक डालेंगे। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अपने आप को आज आपको ओपन रखना है और पॉजिटिव एनर्जीज में आज आपको वो किताबें पढ़नी है जो आपको पसंद है, आपको वो कार्य करना है जो आपको पसंद है, जो आपको हाई फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कराए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 8 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 9 के लिए। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं एक्सपीरियंसिंग। आज आपका जो लकी नंबर है वो है 3। बहुत ही हाई एनर्जी हैं, फायर एनर्जीज हैं आज आपकी। और आपसे कहा जा रहा है कि आपके अपने अनुभव आपको सफलता दिलाएंगे। आपकी लाइफ में अभी तक जो भी आपने कार्य किया है, उसमें जो भी आपने श्रम किया है, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, जिस भी प्रकार की मेहनत आपने की है, जो भी अनुभव आपको प्राप्त हुए हैं अपने कार्यों से, वही आपको आगे बढ़ाएंगे। आज आपका एक्सपीरियंस आपको आगे लेके जाएगा। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया जा रहा है कि आप जो है बाहर से दिखने में बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, बहुत गुस्से वाले हो सकते हैं, लेकिन भीतर से आप उतने ही प्योर हैं और उतने ही सॉफ्ट हैं। अपनी इस सॉफ्टनेस को आप बनाए रखें और जो भी आपके अनुभव हैं वो बहुत सारे लोगों की लाइफ में इंस्पिरेशन बन सकते हैं। तो अपने अनुभवों को लोगों के साथ साझा ज़रूर करें। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें और कामयाब हों। मैं मिलूंगी आपसे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।